तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं गुप्त काल से 50 एमसीक्यू, एडीओ और बिहार दरोगा और वनडे एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस क्लास को ध्यान से देखिएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपके सामने इससे अच्छे क्वालिटी के वीडियो आएंगे। ये भी क्वालिटी में कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ विस्तार से एक बार आपके सामने ऑल सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्री गुप्त। कब हुआ था? 319 ईसा ईस्वी में। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त वंश की राजधानी क्या थी? तो गुप्त वंश की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। मौर्य का भी राजधानी कहाँ था? पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त प्रथम ने किसकी उपाधि धारण की थी? तो 3 का आंसर होगा महाधीराज। ये ध्यान रखिएगा, कौन सा राजा कौन सा उपाधि धारण किया था, ये बहुत यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। अब तो आपको गुप्त काल से ये ध्यान रखना है कौन सा राजा कौन उपाधि धारण किया था। देखिए, समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन किस स्तंभ में है? तो इसका आंसर होगा 4 का ए, प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है। अगला क्वेश्चन देते हैं। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर होगा हरिसेन। हरिसेन इसके लेखक थे। समुद्रगुप्त को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो 6 का आंसर होगा महाविजेता, लोकरक्षक और कविराज। समुद्रगुप्त किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए थे? तो इसका आंसर होगा 7 का बी, बीना। बीना बजाते थे समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम क्या था? देखिए, ये किसका अन्य नाम था? तो विक्रमादित्य का नाम चंद्रगुप्त द्वितीय था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चीन से कौन सा यात्री आया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। तो 9 का आंसर होगा फाहियान। और हेनसांग किसके काल में आया था? हेनसांग आया था हर्षवर्धन के काल में। ठीक है। मेगास्थनीज कब आया था? ये आप लोग, मैं पिछले वीडियो में बताया, उसको आप कमेंट कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। फाहियान ने किस विषय पर का वर्णन नहीं किया है? नहीं किया, ये शब्द छोटी छोटी शब्द ध्यान में रखना है आपको। नहीं किया है, किया है, ध्यान से पढ़ना है। आप लोग पूरा जानकारी रहते पर में थोड़ी सी मिस्टेक के चलते क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है। 10 का आंसर होगा रणनीतिक विद्रोह का नहीं किया है। गुप्त काल में किसका स्वर्ण युग कहा जाता है? ठीक है। तो गुप्त काल में स्वर्ण युग कहा जाता है साहित्य और कला के लिए। इन्हीं के काल में नवरत्न थे। कालिदास किस गुप्त शासक के दरबारी कवि थे? तो कालिदास किसके दरबारी कवि थे? तो 12 का आंसर होगा बी। देखिए, कालिदास की रचनाएं जो भी है, मैं एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से 1 मिनट का, आपको 30 सेकंड का वीडियो को वहां पे चीजें कवर कराया जाएगा, तो वो वीडियो भी आप लोग ध्यान से देखिएगा। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा 13 का कालिदास। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया किसने किया था? ये कुमारगुप्त। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिहार के लिए। ठीक है। चलिए, गुप्त काल में प्रयुक्त प्रमुख धातु क्या थी? तो 15 का आंसर होगा डी। बताइएगा, नालंदा को यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? इसको कमेंट में आप लोग बताइएगा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बिहार का एग्जाम में। गुप्त काल के प्रशासनिक इकाई नहीं थी। नहीं थी, देखिए, फिर नहीं पूछा गया। तो 16 का आंसर होगा डी, मंडल। मंडल नहीं था। भक्ति था, विषय था, ग्राम था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूमि अनुदान व्यवस्था का किस काल में विकास हुआ? तो भूमि का अनुदान किस काल में विकास हुआ? तो गुप्त काल में। गुप्त काल की सबसे बड़ी व्यवस्था यही थी। ठीक है। गुप्त काल में न्याय का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? तो गुप्त काल में न्याय का सर्वोच्च अधिकारी राजा था। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। स्कंदगुप्त ने किस विदेशी आक्रमण को रोका था? तो स्कंदगुप्त ने किसे रोका था? या ऐसे पूछेगा, किसके समय में हुनों का आक्रमण हुआ था? स्कंदगुप्त के काल में। गुप्त काल के में मूर्ति कला की प्रमुख शैली क्या थी? मूर्ति कला की प्रमुख शैली क्या थी? तो 20 का होगा बी, मथुरा शैली। ठीक है। गुप्त काल में मुख्य भाषा क्या थी? भाषा पूछ रहा है, तो भाषा 21 का आपका होगा सी, संस्कृतिक। संस्कृत और कहाँ था? वैदिक काल में। मौर्योत्तर काल में थी पाली प्राकृतिक। ठीक है। पाली और मगधी और जैन काल में था ये प्राकृतिक भाषा। आर्यभट्ट किस काल के विद्वान थे? तो आर्यभट्ट किस काल के विद्वान थे? 22 का आंसर होगा बी, गुप्त काल का। आर्यभट्ट ने किस ग्रंथ की रचना की थी? आर्यभट्ट किस ग्रंथ की रचना किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हालांकि जो भी क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट, लेकिन मैं जिस पर विशेष ध्यान दे रहा हूँ उसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका आंसर होगा 23 का बी, आर्यभट्टीय। दशमलव प्रणाली का विकास किस काल में हुआ था? दशमलव प्रणाली का विकास हुआ था आपको गुप्त काल में। ठीक है। गुप्त काल की प्रमुख धर्म कौन सा था? तो गुप्त काल की प्रमुख धर्म के बारे में पूछ रहा है, तो धर्म हो जाएगा
25 का ये वैदिक हिंदू धर्म है, यहाँ से ही वैदिक काल या हिंदू पूर्ण धर्म सनातन धर्म का पुनरुत्थान होता है। गुप्त शासकों का राजकीय चिन्ह क्या था? राजकीय चिन्ह पूछ रहा है, तो 26 का आंसर होगा गुरूर। ठीक है, गुप्त काल में सबसे अधिक प्रचलित सिक्के किस धातु से थे? सबसे अधिक प्रचलित धातु अगर कोई पूछ था उस समय गुप्त काल में तो सोना था। ठीक है, आप लोग बताइएगा सबसे पहले ये चांदी का सिक्का किसने चलाया था और सबसे पहले तांबे का सिक्का किसने चलाया था? आप लोग इसको कमेंट में जरूर बताइएगा। ये दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका बिहार एसएससी में और बिहार दरोगा में। कुमारगुप्त का प्रसिद्ध मंदिर कौन सा था? तो 28 का आंसर होगा दशावतार मंदिर। कहाँ ये दशावतार मंदिर है? ये यूपी में है। गुप्त काल की नगर योजना कैसी थी? तो 29 का आंसर होगा सुव्यवस्थित थी। ठीक है, गुप्त काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? तो 30 का सीमित अधिकार। एक ही काल में था जिसमें स्त्रियों के अधिकार सम्मानजनक था, वो था ऋग वैदिक काल, उसको ध्यान रखिएगा। गुप्त काल में व्यापार का प्रमुख माध्यम क्या था? तो व्यापार का प्रमुख माध्यम था सिक्के से होता था। गुप्त काल में सबसे बड़ा शत्रु कौन था? गुप्त काल में सबसे बड़ा शत्रु माना जाता था खून। खून का कार्बन किसे काल में हुआ था? फिर आप लोग रिकॉल कीजिए, चीजों को पढ़िए, बार बार रिकॉल कीजिए, जहां क्वेश्चन रिपीट हो दिमाग को पीछे ले जाएगा, रिकॉल कीजिएगा, चीजें याद होगी, लंबे समय तक याद रहेगी। गुप्त काल का अंतिम शक्तिशाली शासक कौन था? तो 23 का आंसर होगा बी स्कंदगुप्त। गुप्त काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो इसका होगा नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय श्रीगुप्त ने स्थापित किया था। ठीक है, गुप्त काल में कर को क्या कहा जाता था? तो गुप्त काल में कर को भाग कहा जाता था। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त काल में सबसे महत्वपूर्ण पेशा क्या थी? गुप्त काल में सबसे महत्वपूर्ण पेशा क्या था? तो कृषि। किसी भी काल में महत्वपूर्ण पेशा पूछेगा तो कृषि 99% कृषि संभावना की आंसर होगा। नहीं भी याद रहे कृषि टिक करके आइए, आपको थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा एग्जाम हॉल में। गुप्त काल में पंचायत को क्या कहा जाता है? तो गुप्त काल में पंचायत को ग्राम सभा कहा जाता था। गुप्त काल में मंदिर किस शैली में बने हैं? तो 38 का आंसर होगा नागर शैली। नागर शैली उत्तर भारत की मंदिर नागर शैली में बनी हुई है और दक्षिण भारत की मंदिर ज्यादातर द्रविड़ शैली में बनी हुई है। ठीक है, गुप्त काल की प्रमुख चित्रकला कहाँ मिलती है? तो इसका आंसर होगा 39 का ए अजंता में। अजंता में गुप्त अजंता जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो दोस्तों आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो या आपको किस टॉपिक पे चाहिए, विस्तार से चाहिए, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त काल के विवाह कौन सी प्रथा प्रचलित थी? तो 40 का आंसर होगा आपका डी गंधर्व विवाह, ब्राह्मण विवाह, राक्षस विवाह, तीनों गुप्त काल में था। गुप्त काल में प्रशासन किस प्रकार था? तो 41 का आंसर होगा आपका सी राजतंत्र। गुप्त काल में सबसे अधिक किसका संरक्षण हुआ? गुप्त काल में सबसे अधिक किसका संरक्षण मिला? तो 42 का आंसर होगा कला और साहित्य का, इसलिए इसे स्वर्णिम काल कहा जाता है। गुप्त काल में दान प्रणाली को क्या कहा जाता है? 43 का आंसर होगा अग्रहण। ब्राह्मणों को दी जाती थी भूमि। गुप्त काल में वैज्ञानिक प्रगति किस क्षेत्र में अधिक हुई? तो 44 का आंसर होगा गणित और खगोल। देखिएगा आर्यभट्ट जितना भी थे सब इसी काल से संबंधित थे। गुप्त काल में कौन सा ग्रंथ चिकित्सा से संबंधित था? तो गुप्त काल में पूछ रहा है तो 45 का आंसर होगा दोनों, चरक संहिता और सुश्रुत संहिता दोनों गुप्त काल के चिकित्सा से संबंधित थे। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। गुप्त काल में राज्य की आय का मुख्य स्रोत क्या था? तो 46 का आंसर होगा भूमि कर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त काल में दास प्रथा की स्थिति कैसी थी? तो गुप्त काल में दास प्रथा की सीमित स्थिति थी। गुप्त काल में अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं? अभिलेख पूछ रहा गुप्त काल में किस भाषा में लिखे गए हैं? तो सांस्कृतिक भाषा। गुप्त काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कौन सा था? तो इसका आंसर होगा नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, मौर्य काल में तक्षशिला विश्वविद्यालय। गुप्त साम्राज्य के पतन के मुख्य कारण क्या था? तो गुप्त साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था? आंतरिक विद्रोह, हुन का आक्रमण, आर्थिक संकट, उपरोक्त यानी डी आंसर होगा। तो दोस्तों आपके सामने मैं आज गुप्त काल से संबंधित था, लगभग एशियन हिस्ट्री में खत्म हो गया। तो आप लोग को मिडिवल हिस्ट्री इसी तरह रिवाइज किया जाएगा और आधुनिक भारत का इतिहास। इसके बाद अगर आपके पास अभी टाइम एग्जाम का 10 दिन बचा हुआ, 10 दिन से कम है, तो आप लोग वीडियो एग्जाम हॉल जाने से पहले आप लोग 2-3 बार देख लीजिए और वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए। आप एग्जाम सेंटर पे जा रहे हैं, बार बार सुनते जाइए, चीजें याद होगी, रिकॉल होगी और क्वेश्चन यहाँ से जरूर फंसेगा। जय हिंद।